बहुत बार हम लोग के ऊपर दोष लगाते हैं तो हम लोग धमकी दे देते हैं, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आज के वचन से आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु में चल रहे होंगे और प्रभु की शांति से भरे होंगे, आनंद से भरे होंगे। आज जो वचन मैं बताऊंगा उससे आप नए प्रकाशन, नई बातों को सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। मत्ती 27 का 12 से लेके 14 तक पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में हम ये देखते हैं, इस बातों को बताता है प्रभु का पवित्र शास्त्र वचन बाइबल। जब प्रधान याजक और पुरनिये लोग यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे, दोष, और जब दोष लगा रहे थे तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, और लिखता है इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी बातें, कितनी गवाही दे रहे? आपके जीवन में, हमारे जीवन में कितने लोग हैं जो दोष लगाते हैं, अप्रूव भी करते हैं, गवाहियां देते हैं कि हाँ मैंने उसको सुना, हाँ मैंने उसको देखा, मैं उसको जानता हूं। वो सारा गवाही सब आ रहा था, यीशु के विरोध में बातें कर रहा था। और पिलातुस बोलता है, क्या तू नहीं सुनता कि वो तेरे विरोध में क्या कर रहे, गवाहियां दे रहे? क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं सुन सकता था? सुन सकता था। किसको सुनाई दे रहा है? यीशु मसीह को भी दे रहा है, पिलातुस को भी दे रहा है। लेकिन क्या बोल रहा? पिलातुस बोलता है, क्या तुझे नहीं सुनाई दे रहा? पिलातुस को सुनाई दे रहा है। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? एक कान से सुन रहा, दूसरा कान से निकाल रहा है। जब हमारे विरोध में दोष उठता है तो आप उसको सुनकर मन में, हृदय में रखते हैं। इस बातों को प्रभु यीशु मसीह इस बात से सिखा रहा है कि दोष लगाने वाले लगा रहे हैं, लेकिन वो अनसुना करते जा रहा। क्या आप अनसुना कर पाते हैं? पिलातुस को सुनाई दे रहा है, वो उसको दिखाई दे रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है कि अरे देख, तेरे विरोध में लोग गवाही दे रहे। आपके विरोध में भी लोग उठे हैं। कोई हथियार सफल नहीं होगा अगर आप मसीह यीशु में, यीशु के विरोध में भी बहुत सारे गवाहियां उठे थे दोष लगाने वाला। क्या आप भी परेशान हैं, चिंता में है, निराश में है, डर में है, घबराहट में है, दोष लगा रहे, बदनाम हो जाएंगे? और बहुत सारे लोग का इज्जत है, मान है, सम्मान है, कहीं हम बदनाम ना हो जाए, कहीं मेरा इज्जत खराब ना हो जाए। तो बाइबल इस बात को बोलता है कि तेरे विरोध में कितना गवाहियां दे रहे, परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। हम मनुष्य क्या करते हैं कि कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है तो हम सफाई देने में लगे रहते हैं, मैंने ऐसे नहीं किया। प्रूफ करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं, कोर्ट कचहरी चल जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, मैं सही इंसान हूं। आप इंसानों को बताने जा रहे हैं कि मैं सही इंसान हूं। आपको प्रभु जानता है, आपको यीशु जानता है कि आपने गलत किया है, नहीं किया है, क्या किया है। झूठ पल भर का है, सच्चाई सदा बनी रहेगी। घबराइए मत, सब कुछ प्रकट होगा उस न्याय के दिन में। एक बात का भी जवाब नहीं दिया। हम लोग के विरोध में उठता है या हम लोग को कोई कुछ बोलता था, पलट कर, उलट कर तुरंत जवाब दे देते हैं, मूल लगा लेते हैं, उसका हम जवाब उलट कर देते हैं। बाइबल इस बात को कहता है कि तेरे विरोध में अगर कोई उठता है, तेरे विरोध में कोई भी बातें उठ रहा है, या तुम्हें कोई गाली बक रहा है, या तुम्हें कोई अपमान कर रहा है, तो बदले में हमको आशीष देना है। ये बातों को कहता है, धमकी नहीं देना है। बहुत बार हम लोग के ऊपर दोष लगाते हैं तो हम लोग धमकी दे देते हैं, प्रभु न्याय करेगा, प्रभु देख लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। हम इस बातों में ना रहे, धमकी के बदले धमकी ना दें, बल्कि परमेश्वर इस जगह पर यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? प्रेम सिखाया है कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो। जो दोष लगा रहा, अपमान कर रहा, सता रहा, उसके लिए हम प्रार्थना करें। क्या हमारे हृदय में यीशु का प्रेम है? हम कहते हैं हम यीशु मसीह में चल रहे, लेकिन अपने शत्रु को माफ नहीं कर पाते, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। यहाँ से हम सीखें ना, यीशु मसीह का भी नाम बदनाम किया जा रहा, यीशु मसीह के विरोध में भी लोग उठे, और क्या कहता है? एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। हम लोग तो कितना उत्तर दे देते हैं अपने आप का सफाई देने में। और कहता है यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे लोग आपके बातों को देखकर आश्चर्यचकित करेंगे। हमारे कलीसिया में एक बहन है, उसका हस्बैंड नशा करता है, खराब खराब बातें उसको बोलता है, बहुत सताता है, परेशान करता है, फिर भी वो उलट कर जवाब नहीं देती।
क्योंकि परमेश्वर का वचन को उसने सीखा है कि जो तुम्हें सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो, आशीष दो। वो और ज़्यादा अच्छा से प्रेम से व्यवहार करती है, क्योंकि बुराई के बदले में क्या करो, भलाई करो। क्योंकि बाइबल कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। रोमियो 12 के 21 में कहता है जैसे बुराई को भलाई से जीतना है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है इस समय? लोग उसके विरोध में हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इन लोगों को क्या बोला? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये तब आप बोल पाएंगे जब सच में यीशु आपके जीवन में होगा। अगर नहीं है तो आप प्रार्थना करें कि यीशु मसीह का प्रेम मुझ में आए। कैसे आएगा? बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, नम्र लोगों की संगति में रहेंगे, प्रभु के लोगों की संगति में रहेंगे, तब वो स्वभाव आएगा। अगर आप ये सब संगति में नहीं है, प्रार्थना वचन की संगति में नहीं है, तो ऑटोमेटिक है कि हमारा मन कठोर होते जाएगा। क्योंकि जब बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु का स्वभाव को हम देखते हैं, जब परमेश्वर का स्वभाव को देखते हैं, वो कितना दयालु, करुणामय, दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, वो स्वभाव आप में उतरते चले जाएगा। क्योंकि लिखा भी है, तुम बुद्धिमान की संगति कर तो तू बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्ख की संगति कर तो मूर्ख होगा। तो ठीक वैसे जब आप प्रभु की संगति इस पवित्र शास्त्र से प्रार्थना के द्वारा करेंगे तो आप में यीशु का स्वभाव उतरते चले जाएगा। दोष लगाने वाले लोगों के लिए बाइबल इस बात को कहता है, दोष लगाने वाले जो कर रहे हैं आपके साथ, बदनाम कर रहे हैं, घबराइए मत। यीशु को सब पता है, सब कुछ सामने होगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो एक वचन मैं कहता हूँ, नीति वचन 17 का 13 में क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। जो कोई भलाई के बदले में क्या करता है, बुराई करता है, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। इसलिए हम किसी का बुराई ना करें, ना दोष लगाएं। जब वो व्यक्ति सामने वाला आपके विरोध में कुछ बातें ही नहीं बोला, ना कुछ गलत किया है, फिर आप भलाई के बदले में बुराई क्यों करें? ऐसा ना करें, क्योंकि फिर नहीं तो आपके घर में ही वो बुराई दूर नहीं होगी, वो बुराई रह जाएगा। क्योंकि वचन भी कहता है कि जो दूसरों की बुराई खोजता है वही बुराई तुम पर आ पड़ेगी। इसलिए अपने आप को संयम में रखे, धीरज में रखे, मुंह की चौकसी करे, बदला ना ले, पलट कर जवाब ना दे, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दे। अगर आप पर भी दोष कोई लगाए हैं, आप भी बदनाम हुए हैं, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपका मान और सम्मान दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को पूछ नहीं सिर ठहराता है। वाकई में यीशु मसीह आपका मान और सम्मान को बढ़ाएगा। आज लज्जित होना पड़ रहा, आज दुख उठाना पड़ रहा, लेकिन आनंद आएगा, सवेरे आनंद पहुंचेगा। चिंता ना करें। आपका भरोसा, न्याय करने का काम परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। सच में वो यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह ने हमें आदर्श दे दिया है कि यीशु पर भी दोष लगाया गया, वो उलट कर जवाब नहीं दिए। आप सफाई मत देने लगे रहिए एक दूसरे को कि मैंने ये नहीं किया। आप एक बार बोलिए कि मैं ये नहीं किया हूँ। अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो उसको छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर आपको संभालेगा, और सब कुछ जब प्रकट होगा तो उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, और वो आपको आके सॉरी बोलेंगे, निश्चय बोलेंगे। अगर नहीं भी बोलते तो कोई बात नहीं, न्याय के दिन सब कुछ प्रकट होगा, कोई भी बात छिपा हुआ नहीं रहेगा। यीशु आपसे प्रेम किया है ना, तो आप अपना स्वभाव को चेंज मत कीजिए, दूसरों का स्वभाव के अनुसार मत चलिए, उनके सिचुएशन के अनुसार आप मत चलिए। उनका स्वभाव दोष लगाने वाला है, तो आप भी गुस्सा में क्यों उस पर दोष लगा रहे हैं? तो आप में और उसमें क्या अंतर हुआ? आप तो मसीह यीशु के बच्चे हैं। आपके अंदर वो चीज़ नहीं आना चाहिए। उनका नेचर अलग है, उनका स्वभाव अलग। आप यीशु मसीह के लोग हैं। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, और प्रेम चाहे जो हो जाए, बुराई के बदले प्रेम ही निकालेगा। ऐसा नहीं कि प्रेम करने वालों के साथ ही आप प्रेम करें, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। जो प्रेम ना करे आप उससे प्रेम कर रहे, मतलब आप पे यीशु का प्रेम है। आप निश्चित रहे, सच में सब कुछ अच्छा होने वाला है। दोष लगाने वालों के लिए भी प्रार्थना करिएगा। आपके लिए यीशु मसीह अच्छा जगह तैयार कर रहा है, आपको ऊंचे पे उठाने वाला है। पूंछ नहीं, वो सिर ठहराएगा आपको। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से बहुत कुछ सीखा है, और सच में बाइबल पढ़ेंगे और ज़्यादा प्रार्थना करेंगे, और नए नए प्रकाशन, नए नए वरदान, नए नए भेद की बातें परमेश्वर आप पर प्रकट करें। विश्वास करते हैं कि आपने इस वचन से आशीष पाया। प्रेज़ द लॉर्ड।